नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर लसअप पढ़ रहे थे और लसअप के काफी उदाहरण किए। दो संख्याओं के लसअप अपन पढ़ रहे थे। आज पुनः अपन कुछ उदाहरण दो संख्याओं का पढ़ेंगे और कल आपके लिए मैं लेके आऊंगा तीन संख्याओं का लसअप लेके आऊंगा। तो आज मैं कुछ उदाहरण दो तीन और आपके लिए लेके आया हूं दो संख्याओं के। जैसे कि आज आपके लिए उदाहरण रहेगा 30 व 40 का लसअप, 25 व 50 का लसअप, 100 व 200 का लसअप। आज आपके सामने कुछ तीन उदाहरण आए हैं, उनका अपन लसअप ज्ञात करेंगे, मतलब कि एलसीएम ज्ञात करेंगे। वो भी किस विधि से करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन हल करेंगे। जैसे कि पहला है वो हल करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किससे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड द्वारा अपन इसको हल करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि लसअप का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य है। और अब देखिए, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह, उसके बाद में जो आपके पास में उदाहरण दे रखा, उस उदाहरण को दायां पक्ष में बिठाना है। जैसे कि आपके पास में 30 व 40 है। कौन सा है? 30 व 40। तो इस 30 व 40 दोनों संख्याओं को एक साथ लसअप के अंदर बिठाना है आपको। उससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहां जाके देखना, मैंने सामान्य गणित के बहुत सारे वीडियो लगा के रखे और अभाज्य गुणनखंड के भी वीडियो लगा के रखे। तो वहां जाके आप देखना, और मेरे अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो आगे वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो, आपको सबसे पहले इन संख्याओं के अंदर 30 और 40 दोनों संख्याओं के अंदर 2 का भाग जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। इस इधर केवल आपके पास में अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाएगा बाएं पक्ष के अंदर। तो देखो, इस 30 के अंदर कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 20 और 40 के अंदर कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा 2 का भाग। अब देखो, पुनः क्या 2 का भाग जा रहा है? पुनः 15 में तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आपके 20 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। चाहे 2 संख्या में जाए, चाहे 1 संख्या में जाए, आपको जब तक किसी संख्या का भाग जाता है तब तक देते रहना है। अब देखिए, 2 का भाग पुनः जा रहा है। और जिस संख्या का मैंने पहले कई बार बता चुका हूं कि जिस संख्या का आपको भाग नहीं जाता है, उस संख्या का आपको वैसे वैसे लिखना है। जैसे कि 15 में नहीं जा रहा है, तो 15 को अपन क्या करेंगे? वैसा का वैसा बिठा देंगे। अब देखिए, अगली संख्या 20। 20 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 10 बार जा रहा है। तो ये हो गया अगला। अगली संख्या देखिए, पुनः 2 का भाग जा रहा है 10 में, 15 में तो नहीं जा रहा है। 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा है, तो 15 को वैसा वैसा बिठाना है आपको। और 10 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 5 दूने 10। फिर से देखिए, क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा है तो किस संख्या का देंगे? अगली अभाज्य संख्या 3 का भाग देंगे। अगर भाग जाता है तो 3 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। लेकिन 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 5 को वैसा वैसा लिखना है आपको। अगला देखिए, आपको फिर से देखो, 3 का नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 5 में 1 बार जा रहा है, इसी 5 में भी 1 बार जा रहा है। ये हुआ है आपका अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि जब आपके दायां पक्ष में अंतिम में 1 आ जाए तो आपका अभाज्य गुणनखंड पूर्ण माना जाता है। अब देखिए, अब अपन इसका लसअप ज्ञात करें। अभी तक लसअप ज्ञात नहीं हुआ है आपका पास में जो बायां पक्ष है, इस बायां पक्ष का अपन क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब बायां पक्ष का गुणा करेंगे तो अपन लिखेंगे 30 व 40 का लसअप। 30 व 40 का अपन को लसअप ज्ञात करना है। देखो, लसअप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनका बाएं पक्ष का गुणनफल करना है। तो देखो, गुणनफल करते 2 गुना 2 गुना 2। 3 बार 2 आया है और 1 बार क्या आया है? 3। और दूसरी बार अगला क्या आया है? 5। ये देखो, 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5, ये अपन ने लिख दिया।
अब अपन को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने की मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी, इसका और 5 का गुणा करते हैं, 2 का और 5 का, तो कितना होता है 10 गुना, वापस करते 2 दूने 4 और गुना में कितना बचा, शेष 3 बचा, इस 3 को भी ले लिया। अब देखो वापस 10 गुना 4 3 कितना होता है 12, और वापस 10 और 12 को गुना करोगे तो कितना आएगा 120। तो आपके सामने जो 120 एक संख्या आई है, वह संख्या 30 व 40 का क्या कहलाती है, लसब। वह सबसे छोटी संख्या है जो आपको 30 और 40 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, वो है 120। अगली संख्या देखिए, अगला अपन का उदाहरण है 25 व 50 का लसब। 25 व 50 का लसब भी अपन अभाज्य गुणनखंड द्वारा करेंगे, तो लिखेंगे अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी इसका भी हल करेंगे। तो देखो कैसे होगा, वैसे वैसा तरीका वही रहेगा आपको करने के लिए। आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है, और चिन्ह बनाने के बाद में जो उदाहरण दे रखा है 25 व 50, इन दोनों को आपको दायां पक्ष के अंदर बिठाना है, 25, 50। अब देखिए, अब आपको क्या करना, वही प्रक्रिया करनी है। जो बायां पक्ष है, इस बायां पक्ष में आपको भाग देना है अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का क्या भाग जा रहा है, 25 में तो नहीं जा रहा है, लेकिन 50 में 2 का जा रहा है, क्योंकि आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। भाजकता के नियम आप सीखने के लिए भी मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाना, वहां मैंने भाजकता के नियम भी बता रखा है, तो वहां से आप सीख सकते हो। देखो 50 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए 2 का भाग तो इसके अंदर भी जा रहा है। अब देखिए 2 का भाग दीजिए, जिस संख्या में भाग नहीं जाता उस संख्या को वैसा का वैसा आपको बिठाना है। जैसे कि 25 में नहीं जा रहा है तो 25 को वैसा का वैसा बिठा दीजिए। और 50 में कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा 2 का भाग। अगला देखिए, क्या फिर से 2 का जा रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है दोनों संख्याओं में। 5 का भाग देखो, 5 पंजे 25, और इस 25 में भी 5 बार 5 पंजे 25। फिर से 5 का भाग जा रहा है, देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये हो गया दायां पक्ष के अंदर आपके एक आ गया शब्द। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो गया। लेकिन अभी अपने लसब बकाया है, तो अपन लिखेंगे कि 25 व 50 का लसब, क्योंकि आपको करने का पूरा तरीका आना चाहिए। जब आप लसब करने का सारा तरीका सीख जाओगे तो अपने आप स्वतः ही कुछ उदाहरण लेके आप हल कर सकते हो। पूर्ण तरीका आपको आना चाहिए। मैं सबसे सरलतम से सरलतम तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ा दूंगा कि आपको लसब समझ में ही नहीं आए, ऐसा कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल क्रम से लेके आपको साथ में चलूंगा, तो आप ध्यान से देखते रहना। अब देखिए, मैंने ये भी कहा कि अपन को लसब ज्ञात करते समय आपको बाएं पक्ष का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो देखिए ध्यान से देखना, 2 गुना 5 गुना 5, ये देखो 2 गुना 5 गुना 5। वापस देखिए, गुणा करने का भी एक तरीका होना चाहिए। सबसे आसान तरीके से गुणा करना है। तो देखो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10, और गुना 5, और 10 और 5 को गुणा करोगे तो 50। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 दूने 10 और 10 पंजे 50। अब देखिए आपके पास में एक संख्या प्राप्त हुई है 50। वह 50 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से 25 और 50 से पूर्णतः विभाजित है। वही संख्या लसब कहलाती है। क्या कहलाती है, लसब। तो 25 व 50 का लसब आपके आया है 50। अगला देखिए, अगला उदाहरण तीसरा, नंबर 3 का जो आपका उदाहरण है 100 व 200 का लसब। कौन सा है, 100 व 200 का लसब। तो अपन लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसब। किसके द्वारा कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसब कर रहे। तरीका वही रहेगा, उदाहरण आपके सामने कोई सा भी आ सकता है।
आज मैं 2 संख्याओं का पूरा करने जा रहा हूं। कल मैं आपको 3 संख्याएं लेके भी लसब दिखाऊंगा और 4 संख्या लेके भी लसब दिखाऊंगा। कितनी भी संख्या क्यों ना हो, आपको जितनी भी संख्या दे रखी हो उन सबको जो दाएं पक्ष के अंदर आपको एक साथ बिठा के लसब करना, आपको अभाज्य गुणनखंड करके लसब ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 2 संख्या थी 100 व 200, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या आती तो अपन यहाँ पे 3 संख्या बिठा सकते थे कोमा लगा के, क्योंकि अपन को तरीका आना चाहिए करने का, बाकी सब कुछ हल होता रहेगा। अब देखिए फिर से 2 का भाग जा रहा है, 100 में कितनी बार जा रहा है, 50 बार। 200 में कितनी बार जा रहा है, 100 बार जा रहा है। फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है, 50 में 25 बार जाएगा और 100 में 50 बार जाएगा। फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है तो 25 को आपको 25 लिखना है और 50 में कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। फिर से देखो 5 का भाग जा रहा है, 25 में 5 बार और इस 25 में भी 5 बार, 5 पंजे 25। फिर से देखो 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा और इसमें भी 1 बार, क्योंकि दायां पक्ष के अंदर जब 1 आ जाता है अंतिम में तो आपका अभाज्य गुणनखंड पूर्ण माना जाता है। जितने उदाहरण दे रहे थे, 2 संख्या दे रहे, दोनों के नीचे 1 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक संख्या के नीचे 1 आ जाए और एक के नीचे नहीं आए तो आपका अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब देखिए आपके पास में बायां पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष। इस बायां पक्ष का आपको क्या करना है, गुणनफल करना, वही लसब कहलाता है। जैसे कि अपन के पास में जो उदाहरण है 100 व 200 का लसब क्या है, लसब। अब देखिए आपको इसको गुणा करना है, बाएं पक्ष का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए अब इसका गुणा कीजिए, गुणा करने का भी तरीका देखो। इसका आप इससे गुणा करो तो कितना आएगा, 5 दूने 10। इसका आप इससे कर सकते हो तो भी गुणा 5 दूने 10 और पीछे कितना बचा, 2 बचा, तो इसको भी गुणा में 2 लिख सकते हो। और 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100, और 100 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 200। तो 200 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसके अंदर 100 और 200 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, वही लसब कहलाती है। तो 100 व 200 का लसब कितना आएगा, 200 आएगा। ये आपके पास में आज कुछ उदाहरण आए, कल मैं और आपके पास में उदाहरण, कुछ मैं ऐसे भी आपके सामने उदाहरण लेके आऊंगा जिसका आप बिना अभाज्य गुणनखंड किए सीधा लसब बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे और कल मैं आपके लिए और 3 संख्याओं की लसब करवाऊंगा। तब तक बने रहे। नमस्ते।